Honorable Speaker, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget, जब मैं बजट प्रस्तुत कर रही हूँ 2020-21 का, हमने ये सोचा नहीं था कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो उसमें इतनी अधिक मंदी होगी और अभूतपूर्व इस तरीके की घटना घटेगी। हम ये भी नहीं सोच पाए थे उस समय कि लोग जो दूसरे देश के लोग हैं उनको अपने सगे संबंधियों से वंचित होना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य संबंधी संकटों का मुकाबला करना पड़ेगा। और जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से 48 घंटों में 3 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन खाद्यान्न है वो प्रस्तुत किए गए, वो दिए गए, बांटे गए और कुकिंग गैस दी गई। सीधे 400 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, वृद्धों को, गरीब लोगों को इस जो है खाना बनाने की गैस, रसोई गैस दी गई। और सब्जियां, खाद्यान्न और जो सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, रेलवे और जो यातायात के जो कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बिजली के काम में लगे हुए हैं लोग हैं और फायरमैन हैं और जो उन्होंने सभी ने एक सामान्य समय की तरह काम किया। और हम इसको मानते हैं और मैं सभी के तरफ से इस माननीय सदन में बोल रही हूँ, जब मैं अपना आभार व्यक्त कर रही हूँ महिलाएं और पुरुष वो अपना काम कर पाए और राष्ट्र को वो बुनियादी सुविधाएं, जरूरतें उनकी पूरी करा पाए। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक सभी माननीय सांसदों ने और विधायकों ने भी अपने वेतन से योगदान दिया। 2020-21 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की ताकि जो वसूली की जा सके और हमने 2 और आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की, 2 और 3 और उसका वित्तीय प्रभाव जो पड़ा है और जो तरीके लिए गए आरबीआई के द्वारा जो कदम उठाए गए वो 27.1 लाख करोड़ के हमने कदम उठाए और जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 30% था और सरकार में होने के नाते हमने स्थिति की निगरानी की और उसके लिए हमने कदम उठाए। सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने संसाधनों की तरफ ध्यान दिया और जो समाज के गरीब वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वृद्ध लोग हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमने कदम उठाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 उनके लिए पैकेज की घोषणा की गई और 5 छोटे बजट जो है उस तरीके से श्रृंखला में प्रस्तुत किए गए। आत्मनिर्भर पैकेज, उससे जो हमने अवसंरचना को सुधार करने के लिए हमने कदम उठाए और माइनिंग क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सुधार किए गए और पब्लिक सेक्टर के पीएसयू के क्षेत्र में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और उत्पादन से संबंधित जो है हमने प्रोत्साहन के लिए कई नीतियां चलाई इस समय में। और आयकर का दर्जा लिया गया, टीवीटी और वित्तीय समावेशिकता की तरफ भी हमने ध्यान दिया। आज भारत के पास 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और ये सिर्फ हमारे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि कोविड-19 के लिए, बल्कि वो 100 देशों से अधिक उनको भी इससे लाभ मिलेगा। और हम जल्दी, हमें उम्मीद है कि 2 और वैक्सीन आ जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की और
हमारे वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। हम उनके आभारी हैं और जो प्रयास उन्होंने किए हैं। ये कहते हुए हमें याद है कि हमारा कोविड-19 के खिलाफ हमने संघर्ष किया और 2021 में भी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। जैसा हुआ 2 विश्व युद्ध के बाद जैसी स्थिति हुई थी, विज्ञान ने राजनीतिक, आर्थिक और हम सामरिक संबंध जो है पोस्ट कोविड-19 में वो बदले हैं और ये इतिहास में इसे एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक तो वो जिसमें हम वायदों का एक हमारा देश है। हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो बात है कि जो हम प्रकाश महसूस करते हैं, प्रकाश देखते हैं और उदय हो रहा है, नया प्रभात, नया उजाला आ रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि जो उदय हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी उसमें कालिमा है। हम जो क्रिकेट प्रेमी देश हैं और हमारे अभी हाल ही में क्रिकेट की टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त की है, इससे हमें याद पड़ता है कि सभी जो गुणवत्ताएं हैं हमारे अंदर, हमारे जो युवा हैं वो उन्होंने बहुत अधिक प्रगति की है और वो उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि भारत जो है में मृत्यु दर सबसे कम है, 1000 और हमारे यहाँ जो कोविड-19 के जो मामले हैं वो भी 130 हैं प्रति मिलियन और ये सबसे कम है। और ये दर्शाता है कि अब हम आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये पहला बजट है, इस नए दशक का ये पहला बजट है। ये डिजिटल बजट है और ये सभी आपके समर्थन से, सहयोग से हो पाया है। अभी तक सिर्फ 3 बार बजट इसमें दिखाया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें प्रभावित हुई है और ये भारत के अनुरूप है। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो खिंचाव हुआ है वो इसलिए क्योंकि इस समय विश्व के स्तर पर आपदा आ गई थी और जैसे कई दूसरे देशों ने इस आपदा को झेला है। ये कहते हुए मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि सरकार पूरी तरह तैयार है और हम समर्थन करने के तैयार हैं और हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे हम चाहते हैं कि समावेशिता के साथ वृद्धि हो। 2021 में कई महत्वपूर्ण हम कदम उठाएंगे। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करूंगी। ये 75वां वर्ष है आज़ादी का, 60 वर्ष हो चुके हैं भारत में, 50 वर्ष भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारी स्वतंत्रता का भी 70वां वर्ष है। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भी हमें मिलेगी और चंद्रयान 3 मिशन और हरिद्वार में महाकुंभ जैसे जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कैसे हमने दूरियां बनाते हुए हमने इन चुनौतियों का सामना किया। हमारे जैसे देश में लोग समय पर आगे आए हैं और इससे हमें कई तरीके से हमें आघात पहुंचा है। मैं सम्मान में हर नागरिक को सम्मान करती हूँ जिन्होंने जिस तरह की चुनौती का सामना किया है। राजकोषीय और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें। पार्टिका में मैं आत्मनिर्भर भारत का एक परिकल्पना है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आत्मनिर्भरता के ये नया विचार नहीं है। पुरातन भारत जो है आत्मनिर्भर रहा है और उसी तरीके से हमारे जो कारोबार का हम दूरी रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक व्याख्या है, 130 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है जिनका पूरा विश्वास है। जो हम अंतर्राष्ट्रीय दलों के हम हिस्सा हैं, G20 ब्रिक्स का हम हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि अवसंरचना का विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है उसमें भी हम अपना योगदान दें। भारत ने इसमें अथक प्रयास किए हैं। जो प्रस्ताव आए हैं उससे हमें मजबूती मिलेगी और हमारा जो संकल्प है वो और मजबूत होगा।
और किसानों की आय दुगनी होगी, अवसंरचना जो है मजबूत होगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अच्छे और युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे, शिक्षा सभी को मिल पाएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और इसके साथ साथ विकास जो है वो समावेशिक होगा। इसके अतिरिक्त हम जो हैं 13 जो वायदे किए हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। बजट 2015-16 में जो वायदे किए थे हम उसको पूरा कर पाएंगे और उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। अमृत महोत्सव 2022 का 75वां वर्ष होगा हमारी आज़ादी का 2022 में और उसमें आत्मनिर्भर भारत की गूंज को ही वो पूरा कर पाएंगे। और 6 ये स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना का विकास, समावेशिकता का विकास हो, भारत और मानवता जो संसाधन है उसको मजबूत करें और न्यूनतम कम लोगों के साथ शासन चला सकें। पहला जो स्तंभ है स्वास्थ्य और सबका कल्याण हो। यदि आरंभ में ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश किया गया बजट में उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी की गई है और इसको आप देख पाएंगे। संस्थान हमारा जो प्रतिबद्धताएं हैं, हम समग्र रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हम 3 क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेंगे, क्यूरेटिव, और हम चाहेंगे सबका कल्याण हो, सबकी तरफ ध्यान देंगे। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसको शुरू किया जाएगा। इसमें 64,180 करोड़ रुपए का इसकी लागत से हम इस परिव्यय का आरंभ करेंगे। इसमें परिव्यय होगा और इससे हमारी क्षमता का विकास होगा। प्राथमिक और दूसरा जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी, उसको मजबूती मिलेगी और जो हमारे संस्थान हैं, इस कार्य में लगे हुए नए संस्थान हैं, वो भी इस पर ध्यान दे पाएंगे। वो नए और जो रोग हैं उभर रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान दे पाएंगे और इससे जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है वो आगे बढ़ेगा। ये जो योजनाएं हैं 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी क्षेत्रों में जो वेलनेस सेंटर हैं उस पर ध्यान दे पाएंगे और इसके लिए प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। 3,382 ब्लॉक यूनिट्स होंगी 11 राज्यों में और क्रिटिकल केयर अस्पताल होंगे ब्लॉक्स में 682 जिलों में और केंद्रीय संस्थान होंगे। इससे हमारे जो राष्ट्रीय केंद्र हैं वो होंगे 5, इसके क्षेत्रीय केंद्र होंगे और 20 इकाइयां होंगी। इससे एकीकृत जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए पोर्टल होगा सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, ताकि हम सभी सार्वजनिक जो प्रयोगशालाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको जोड़ सकें। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट होंगी और इससे 33 जो मौजूदा पब्लिक हेल्थ यूनिट हैं उनको मजबूत कर पाएंगे, उनको सशक्त कर पाएंगे और 42 हवाई अड्डे होंगे, 11 सी पोर्ट्स होंगे और लैंड क्रॉसिंग होंगी और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल होंगे और एक राष्ट्रीय संस्थान होंगे, केंद्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म होंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में 9 बायोसेफ्टी लेवल के 3 प्रयोगशालाएं होंगी और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर के संस्थान होंगे। न्यूट्रिशन पोषण के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो पोषण है वो अच्छा हो और ये सभी को पौष्टिक भोजन मिले। इसके लिए हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाएंगे, कार्यक्रम चलाएंगे, पोषण अभियान चलाएंगे और इसके लिए मिशन चलाएंगे, विजन, और इसमें जो हम रणनीति बनाएंगे तो योजनाएं बनाएंगी ताकि इसका 112 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ये इसको कार्यक्रम को चलाया जाएगा और पानी की आपूर्ति सभी जगह हो। WHO ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छ जल मिले, साफ सफाई हो, पर्यावरण साफ। पीने के पानी और सफाई की पूरी व्यवस्था पर विशेष जोर दिया है। जल जीवन मिशन अर्बन को लागू किया जाएगा जिससे
4,370 शहरी आवासों को पीने का पानी उनके घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। 500 अमृत शहरों में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी, जो 5 सालों में लागू की जाएगी, जो 2,87,000 करोड़ की लागत से कार्यान्वित की जाएगी। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को शहरी इलाकों में लागू करने के लिए पूरी तरह से सीवेज को साफ करने की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही हवा के प्रदूषण तथा प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए तथा गंदगी को साफ करने के लिए व्यवस्था स्थापित की जाएगी। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन दूसरा संस्करण को 1,41,000 करोड़ के बजट प्रावधान से लागू किया जाएगा। स्वच्छ हवा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रस्ताव है कि 2,217 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी, जो 42 शहरी केंद्रों में लागू की जाएगी। We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy. व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को भी लागू किया जाएगा, ताकि जो पुराने और कम सक्षम वाहन होंगे उनको खत्म किया जा सके। इससे सड़कों पर होने वाले वाहन प्रदूषण से निजात मिलेगी। सभी वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, जो पूरी तरह से मशीनीकृत होगा और इससे किसी को भी कोई समस्या नहीं पेश आने पाएगी। इसके लिए जो विवरण है वो परिवहन मंत्रालय उपलब्ध कराएगा। नई वैक्सीनें भी विकसित की जाएंगी। यह पूरे देश में लागू की जाएगी। इससे हर साल कम से कम 50,000 बच्चों की मौतों को रुका जा सकेगा। कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इससे भी ज्यादा राशि की आवश्यकता होगी, वह भी सरकार उपलब्ध कराएगी। In this BE 21-22, as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. इस प्रकार इस कार्य के लिए 137% से भी ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई जा रही है पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले। Physical and financial capital and infrastructure. अब मैं फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दूंगी। आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को दहाई में बढ़ना होगा निरंतर रूप से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ग्लोबल सप्लाई चेन का अभिन्न अंग बनना होगा और उन्नत टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन बनाने की योजना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 13 क्षेत्रों में 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए सरकार कमिट कर रही है। 5 प्रमुख क्षेत्रों में ग्लोबल चैंपियन तैयार किए जाएंगे और रोजगार होगा। टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा निवेश आमंत्रित करने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए
मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की योजना शुरू किया जाएगी जो पीएलआई के अतिरिक्त होगी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा टू एनेबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट्स, जिससे निर्यात के लिए ग्लोबल चैंपियन तैयार किए जा सकेंगे। ओवर 3 years 7 पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसकी घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी। Whole of government exercise ever undertaken by Government of India. The NIP was launched with 6,835 projects. The project pipeline has now expanded to 635 प्रोजेक्ट्स के साथ शुरू की गई थी। Around 217 projects worth rupees 1.10 lakh crores under some key 110 लाख infrastructure करोड़ के have been 217 completed. प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। NIP is a NIP specific target का which एक निश्चित this लक्ष्य है government is committed to achieving over the coming years. जो ये सरकार अगले कुछ वर्षों में हासिल करने के लिए कृत संकल्प है। From both the government and the financial sector. In this budget, इस बजट में I propose to take concrete steps to do this in 3 ways. मैं इसके लिए 3 तरह से ठोस By creating the institutional उपायों का structure. प्रस्ताव कर रही हूँ। Secondly, संस्थागत by a big इंफ्रास्ट्रक्चर, thrust on monetizing assets. एसेट्स को मोनेटाइज करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। Share of capital expenditure in central and state budgets. केंद्रीय और राज्यों के बजट में पूंजीगत Infrastructure needs long-term खर्च debt बढ़ाया financing. जाएगा, लॉन्ग टर्म The डेट professionally फाइनेंसिंग किया managed जाएगा। development financial institution is necessary to act as a provider, enabler and catalyst. विकास for infrastructure वित्तीय संस्था financing. की आवश्यकता है जिसको प्रोफेशनली I shall मैनेज किया introduce जाए। a bill to set up a मैं- development financial institution. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक बिल पेश किया जाएगा। To capitalize this institution, the ambition is to have a lending portfolio of at least 5 lakh crores. 5 लाख करोड़ रुपए का within 3 लैंडिंग years' पोर्टफोलियो होगा 3 साल के भीतर। time. Debt financing of InvITs and REITs by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislation. संबंधित कानूनों में सुधार करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाएगा। Augmenting funds for infrastructure and real estate sector. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए Asset monetization. उपलब्ध संसाधनों में भारी बढ़ोतरी Monetizing होगी। operating public infrastructure. Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option. सार्वजनिक for new परिसंपत्तियों को infrastructure मोनेटाइज करना भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। Monetization pipeline एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की भी स्थापना की जाएगी। An asset monetization dashboard. एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड की भी रचना की जाएगी ताकि इसके तहत जो उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं उन पर नजर रखी जा सके। National Highways Authority of India and the PGCIL each have sponsored one InvIT that will attract international and institutional investors. NHAI ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आकर्षित हो सकेंगे। Are being transferred to the NHAI InvIT. Similarly, इसके अंतर्गत transmission NHAI assets के of लिए value 5,000 करोड़ रुपए 7,000 crores will be स्थानांतरित किए जा रहे transferred हैं। to the PGCIL InvIT. PGCI के लिए भी Railways will इसी तरह की monetize विशाल राशि dedicated उपलब्ध कराई freight जाएगी। corridor assets for operations and maintenance after commissioning. The next lot of airports will be monetized for operations and management concessions. Other core infrastructure assets that will be rolled out under the अगली asset कतार के monetization हवाई अड्डों programs को भी are इसी तरह के मोनेटाइजेशन के तहत लाया जाएगा। Toll roads, 2 transmission assets of PGCL, 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL, airports, Authority of India airports in tier 2 and 3 cities,
other railway infrastructure assets, warehousing assets of CPSE, such as the Central Warehousing Corporation and NAFED, among others, and sports stadiums. Sharp increase in capital budget. In the कैपिटल बजट के 2020-21, प्रावधानों में भी we had provided तीव्र विरोध किया जाएगा। 4.12 lakh crores for capital expenditure. It was our effort that in spite of resource crunch, we should spend more on capital and we are likely हमारी to end कोशिश है this कि year संसाधनों at की around कमी के बावजूद अधिक से अधिक पूंजी 4.39 lakh crores, खर्च की जाए। which I have provided in the RE of 4.39 करोड़ का 2021. जो हमने वो प्रावधान किया था उसे बढ़ाया गया है। 21-22 के लिए मैं इसमें बहुत अधिक वृद्धि की प्रस्ताव रख रही हूँ। 5.54 लाख करोड़ की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसमें से 44,000 करोड़ का बजट इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग के लिए रखा जाएगा। इस खर्च से अलग हम 2 लाख करोड़ से ज्यादा राज्यों को और स्वायत्त संस्थाओं को देंगे, तो इससे वो अपना पूंजीगत खर्च निकाल सकें। हम ऐसे निश्चित प्रक्रियाएं स्थापित करेंगे जिससे राज्य भी अधिक से अधिक पूंजीगत खर्च करने के लिए उत्साहित हों। सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए 5.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. के अंतर्गत 3,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा सका है, जो अगले साल मार्च तक और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। देश में राजमार्गों को और विकसित करने के लिए और ज्यादा विशेष मार्गों की व्यवस्था की जा रही है। 500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा मार्गों का मदुरई कोल्लम कॉरिडोर पूर्ण किया गया है, जिन पर लगभग 1,03,000 करोड़ का खर्चा आया है। Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an केरल में भी investment of 1,001 65,000 किलोमीटर crores, including राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो चुका है, 600 kilometer section of Mumbai Kanyakumari corridor इनमें in Kerala. 600 किलोमीटर का मार्ग मुंबई कन्याकुमारी राजमार्ग के अंतर्गत 675 kilometer of निर्मित किया गया है। highway works in the state of West Bengal at a cost of पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में भारी वृद्धि हुई है, 25,000 crores. जिस पर 25,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। Existing roads, Kolkata, Siliguri. इनमें कोलकाता सिलीगुड़ी के बीच के मार्ग को और उन्नत बनाना भी शामिल है। National highway works of around 19,000 crores are currently in progress in the state of Assam. असम में भी 19,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य चल रहा है। Covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. असम में अगले 3 सालों में 34,000 करोड़ रुपए की लागत से 3,500 लंबे राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। Considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech.
21-22 वित्त वर्ष के दौरान जो अन्य कार्य किए जाएंगे वह इस बजट के परिशिष्ट में शामिल है। 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highway, of which 1,08,230 crores is for capital, the highest ever provided. राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,08,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जो आज तक की गई किसी भी व्यवस्था से कहीं ज्यादा है। एक नेशनल रेल प्लान बनाया गया है जो भविष्य के लिए तैयार 2030 तक ऐसी व्यवस्था की जाए। मेक इन इंडिया के लिए सारी कोशिश की जा रही है। दोनों जो फ्रेट कॉरिडोर हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, वो जून 2022 तक शुरू किए दिए जाएंगे। उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयासों का प्रस्ताव है। 263 किलोमीटर का पूर्वी जो डेडिकेटेड कॉरिडोर का हिस्सा है वो इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। गोमोर दुमकुनी सेक्शन बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। भविष्य में कुछ और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएंगे। खड़गपुर से विजयवाड़ा, भुसावल से खड़गपुर से दमकुनी, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर इटारसी से विजयवाड़ा तक। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले चरण में बनाई जाएगी। ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर 46,000 किलोमीटर तक पहुंचने की 72% by end of 2021, मतलब 2021 के अंत तक 72% काम पूरा हो जाएगा। On 1st October 2020, 100% electrification of broad gauge routes. ब्रॉड गेज रास्तों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। For passenger convenience, यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए कुछ उपायों का प्रस्ताव है। हम विस्टा डोम LHD कोच बनाए जाएंगे जो पर्यटन क्षेत्र वाले रास्तों पर चलेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जो सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं उनके लाभ मिलने लगे। इसे और मजबूत करने के लिए हाई डेंसिटी नेटवर्क और बेहद अधिक प्रयोग में आने वाला नेटवर्क जो देश के भीतर ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को अपनाएगा। 1,10,055 करोड़ का प्रावधान रेलवे के लिए किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा पूंजीगत खर्च के लिए है। शहरी बुनियादी ढांचा, शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक तरफ मेट्रो रेल नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जाएगा और बसों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बसों की सेवाएं बढ़ाने के लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा ताकि प्राइवेट कंपनियां इसमें निवेश कर सकें। 20,000 बसें के लिए इस योजना से ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक ग्रोथ जो वृद्धि है उसको बढ़ावा मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और आने जाने की सुविधा बढ़ेगी। A total of 702 kilometers of conventional metro is operational and another 1,016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. देश में 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल पहले से चल रही है और अब इसमें 1,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नई रेल लाइनों का
विस्तार किया जाएगा ताकि मेट्रो रेल और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। In Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. Central counterpart funding will be provided to Kochi Metro Railway Phase 2 of 11.5 km at a cost of 1,900 कोच्चि रेलवे मेट्रो को भी केंद्र सरकार की ओर से एक्सपेंशन के लिए मदद प्रदान की जाएगी। चेन्नई रेलवे मेट्रो को भी केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उसका बेहतर ढंग से विस्तार हो सके। बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी फेज 2A और फेज 2B को केंद्रीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 and Nashik Metro at a cost of नागपुर रेल मेट्रो और नासिक रेल मेट्रो को भी केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। The past 6 years have seen a number of reforms and achievements in power sector. बिजली बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले सालों में केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं इस बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए। देश में अनेक हिस्सों में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनकी मोनोपोली बनी हुई है जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इससे निपटने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की सेवाएं उपलब्ध हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की कार्यकुशलता एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 3,05,009 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी जो बिजली वितरण के क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। Prime Minister, while speaking at the third reinvestment conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. It is now proposed to launch a hydrogen energy mission in 2021-22 for generating hydrogen from green power sources. प्रधानमंत्री के भावनाओं के अनुरूप इस साल नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की जाएगी। बंदरगाहों के नियंत्रण में निजी भागीदारी का प्रस्ताव, इसका उद्देश्य 7 प्रोजेक्ट 2000 करोड़ से ज्यादा के प्रमुख बंदरगाहों पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ शुरू किए जाएंगे। A scheme for promoting flagging of merchant ships in India. भारत में मर्चेंट शिप्स की फ्लैगिंग के लिए एक योजना शुरू की जाएगी जिसके लिए भारतीय शिपिंग कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी ग्लोबल सेंटर्स में, जिसके लिए मंत्रालय और CPSE योजना चलाएंगे। 5 वर्ष में बड़ी राशि दी जाएगी। इस पहल से भारतीय नाविकों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे और भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी ग्लोबल शिपिंग में बढ़ेगी। भारत ने 2019 में रीसाइक्लिंग ऑफ शिपिंग एक्ट बनाया था। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन में भागीदारी की थी।
HKC compliant certificates. अलंग का जो To bring more ships to शिपिंग India रिसाइकलिंग from प्लांट है Europe वो and पहले से Japan. प्रमाण प्राप्त कर चुका है। Recycling capacities of around 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. इससे 1.5 लाख रोजगार हमारे युवाओं के लिए पैदा होंगे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। Our government has kept fuel supplies running across the country without interruption. बिना किसी रोक टोक के ईंधन सप्लाई जारी रही कोविड लॉकडाउन के दौरान भी। Taking note of the crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives. लोगों के जीवन में इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कुछ प्रमुख बातों की घोषणा की जा रही है। Which has benefited 8 crore households will be extended to cover 1 crore 8 करोड़ परिवारों को लाभ देने वाली उज्ज्वला स्कीम अब भी जारी रहेगी और परिवारों तक बढ़ाई जाएगी और 100 से अधिक जिले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़े जाएंगे। A gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर, गैस ट्रांसपोर्ट का एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर स्थापित किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ बुकिंग ऑफ कॉमन कैरियर कैपेसिटी, कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग करेगा। ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस बेसिस। इस मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी इसका लाभ उठा सकेगा। I propose to consolidate the provisions of the SEBI Act 1992, Depositories Act 1996, Securities Contracts Regulation Act 1956, and Government Securities Act 2007 into a rationalized single securities market. सेबी से जुड़े कुछ कानूनों को एकजुट किया जाएगा। Support the development of a world-class fintech hub at the GIFT IFSC. सरकार एक विश्व स्तर का फिनटेक हब बनाने में मदद करेगी। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में हिस्सा लेने वालों में विश्वास जगाने के लिए और सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एक स्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्तर की डेट सिक्योरिटी जिससे बॉन्ड मार्केट के विकास में मदद मिलेगी। Government had announced its intent to establish a system of regulated gold exchanges in the country. 2018-19 में गोल्ड एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव था। And warehousing development and regulatory authority will be strengthened to set up a वेयरहाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मजबूत किया जाएगा, including vaulting, assaying, logistics, etc. in addition to warehousing. वेयरहाउसिंग के अलावा लॉजिस्टिक्स और असेइंग की व्यवस्था होगी। I propose to introduce an investor charter. इन्वेस्टर चार्टर का प्रस्ताव कर रहे हैं। Across all financial products. सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के इन्वेस्टर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्षेत्र जो है 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी सोलर पावर में लगाई जाएगी। 1500 करोड़ इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी को दिया जाएगा। 1938 के बीमा कानून में संशोधन, एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% की जाएगी। सारे सुरक्षा उपायों के साथ उन्हें नियंत्रण सौंपा जाएगा। प्रमुख पदों पर रेसिडेंट भारतीय ही होंगे। एक निश्चित प्रतिशत का मुनाफा आरक्षित रखा जाएगा। The high level of provisioning by public sector banks of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. बैंकों के बही खाते सही रखने के लिए प्रस्ताव है।
asset management company would be set up. एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी Existing stressed debt जो डूबे हुए कर्जों का प्रबंध अपने हाथ में to लेगी। alternative investment funds and other potential investors for eventual value realization. इसके पूरी उगाही के लिए प्रयास किए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की क्षमता बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का और रिकैपिटलाइजेशन करने का प्रस्ताव है। Deposit insurance. जमा बीमा यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस। Government had approved an increase in the deposit insurance cover पिछले साल सरकार ने from 1 lakh डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 lakh. कवर को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया था। I shall be moving amendments मैं इसके लिए संशोधन लाऊंगी 1961 1961 के कानून में to streamline the provision so that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligation, ताकि बैंक अगर कुछ समय के लिए अपना दायित्व ना निभा सके can get easy तो जमाकर्ताओं को तनाव ना हो और वे आसानी से समय के भीतर अपना धन ले सकें। deposit insurance cover. This would help depositors of banks that are currently under stress. जो अभी बैंक तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, उनके जमाकर्ताओं को लाभ While होगा। continuing to protect the interests of small borrowers, for NBFC, छोटे बोरोवर्स minimum asset के हितों का size ध्यान of रखते हुए crores, the 100 करोड़ minimum तक loan के size eligible for debt recovery NBFC under the जो हैं securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interests SARFAESI Act 2002, it is proposed to be reduced from the existing level of 50 lakhs to 20 lakhs. 5 लाख से घटाकर 20 लाख किया Company जाएगा। matters. The decriminalization of the procedural and technical compoundable offences under Companies Act 2013 is now complete. कंपनी मामलों के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। मैं अब लिमिटेड LLP एक्ट 2008 के तहत डीक्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस को लागू करने का प्रस्ताव करते हूं। The definition under the Companies Act मैं कंपनी अधिनियम के तहत कुछ परिभाषाओं को संशोधित करने का भी प्रस्ताव करती हूं। by increasing the threshold for paid up capital from not exceeding 50 lakhs to not exceeding 2 crores and turnover from not exceeding 2 crores to not exceeding 20 उसके तहत 50 लाख को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करते हूं। इन व्यवस्थाओं से बड़ी संख्या में छोटी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। स्टार्टअप्स को भी फायदा पहुंचाने के लिए और इनोवेटर्स को लाभ पहुंचाने के लिए by allowing one-person companies to grow without 1% कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव करती हूं। allowing their conversion into any other type of company at any time, इन 1% कंपनियों को किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी में परिवर्तित करने की छूट होगी। from 182 days to 120 days and allow also इसके तहत जो non-resident Indians प्रक्रिया to incorporate की अवधि है उसे 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव है। To ensure faster resolution of cases, the NCLT framework will be strengthened. NCLT फ्रेमवर्क को भी और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि कंपनियों से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। Framework for MSMEs shall be introduced. MSME के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। Launching data analytics, अगले वित्त वर्ष के दौरान अनेक प्रकार के नए कदम उठाए जाएंगे जिनमें AI और मशीन लर्निंग भी शामिल है। MCA 21 version 3.0, MCA 21 version 3.0. This version 3.0 कंपनियों से जुड़े आंकड़ों को और सुनियोजित करने के लिए MCA 21 का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा। इससे कंपनी नियम और कंपनी कानूनों को लागू करने की व्यवस्था में
काफी सुधार होगा। COVID-19, we have kept working towards strategic disinvestment. कोविड-19 के बावजूद सरकार ने विनिवेश की दिशा में अपने कदमों को पीछे नहीं लिया है और इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहे हैं। Pawan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष के दौरान पूरी की जाएगी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द ईयर 21-22. This would require legislative amendments. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनेक कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मैं समय समय पर संशोधन प्रस्तुत करती रहूंगी। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत मैंने कुछ घोषणाएं की थी, जिसके तहत अनेक PSU में विनिवेश की बात कही गई थी। सरकार ने अब इस नीति को अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे सभी PSUs में विनिवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, लेकिन इसके लिए अनेक सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं। इस दिशा में लागू की जाने वाली नीति इस बजट के परिशिष्ट में दी गई है। To similarly incentivize states to take to disinvestment of their public sector companies, we will work out an incentive package. राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रमों में विनिवेश के लिए केंद्र सरकार उचित प्रोत्साहन देगी। The non-core assets largely consist of surplus land with government ministries and departments and public sector enterprises. Monetizing of land can either be by way of direct sale or concession or by similar means. सरकार के अनेक विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास भारी मात्रा में जमीन उपलब्ध है, जिसको मोनेटाइज किया जा सकता है। इस गतिविधि के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना की जाएगी। और लॉस मेकिंग CPSEs, we will introduce a revised mechanism that will ensure timely closure of such units. घाटे में चल रही अनेक सरकारी कंपनियों को बंद करने के लिए भी सरकार एक तय नीति बनाने जा रही है, जिसके तहत इन कंपनियों को समय रहते बंद किया जा सके। गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, वित्त क्षेत्र में सुधार करने के बारे में autonomous bodies directly draw funds from the government's account at the time of actual expenditure, saving interest costs. We will extend the TSA system for universal application from 21-22. On the recommendation of the 15th Finance Commission, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हमने बहुत विस्तृत कोशिश की है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने की पूरी कोशिश की गई, जिससे प्रावधानों को कंसोलिडेट किया जा सकेगा और उनका प्रभाव बढ़ाया जा सकेगा। सरकार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास के लिए कृत संकल्प है और उन्हें पूरा समर्थन देगी। कारोबार में आसानी को और चुस्त करने के लिए इसके लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास।
इसके तहत मैं कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों, किसान कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी श्रमिक और वित्तीय समावेशन को शामिल करूंगी। कृषि क्षेत्र, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। उत्पादन की कम से कम 1.5 गुना लागत सभी जिन्सों के लिए देने के प्रयास हो रहे हैं। खरीद भी जारी है, जो निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को भुगतान काफी बढ़ा है। गेहूं के मामले में किसानों को 2013-14 में अभी जो मैं जानकारी दे रही हूं वो सभी सम्मानित सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। गेहूं के लिए 2013-14 में 33,874 करोड़, 19-20 में 62,000 करोड़ से ज्यादा राशि दी गई। 20-21 में किसानों को दी गई राशि 75,060 करोड़ रुपए दिए गए। Honorable Speaker, again an important fact. एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है, गेहूं पैदा करने वाले किसानों को जिन्हें इस वृद्धि से फायदा हुआ है 43.36 लाख हो गए, जो 1920 में 35 लाख से कम अधिक थे। जहां तक धान का प्रश्न है, 2013 में 14 में 63,928 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2019 में यह है 1,41,930 करोड़ रुपए तक पहुंच गई ये राशि। 20-21 में in 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated. अनुमान है कि the procurement is ongoing, क्योंकि खरीद जारी है, I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. 1,72,752 farmers benefited increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21. 19-20 में जो in the same way, Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. दलहन के मामले में 13-14 के दौरान 230 करोड़ दिए गए, जो 19-20 में बढ़कर 8,000 करोड़ से अधिक बढ़ गया। 20-21 वित्त वर्ष के दौरान यह 10,000 करोड़ को भी पार कर गया, जो 13-14 वर्ष के मुकाबले 40 गुना से भी ज्यादा वृद्धि है। Cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores in कपास किसानों के मामले में जो 13-14 में कुल 90 करोड़ रुपए की राशि थी, वह 19-20 के दौरान 25,000 करोड़ को भी पार कर गई। All the details in complete narration
is available in Annexure 4 to my speech. यह सारे विवरण इस भाषण के Early this अनेक्सर year, 4 में उपलब्ध Honorable हैं। Prime Minister had launched the Swamitva scheme. Under this, a record of rights is being प्रधानमंत्री given ने to property स्वामित्व owners योजना in villages. शुरू की थी, जिसमें गांवों में लोगों को उनकी जमीन का पट्टा दिया जा रहा था। 41 villages have been provided cards. I propose आज तक 1241 to cover गांवों में all states and unions. लोगों को पट्टे दिए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान सभी राज्यों में सभी गांवों में ये पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे। To 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, पशुपालन, हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए जो उपलब्ध धनराशि है उसे बढ़ाएंगे। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए उपलब्ध धनराशि को भी 13,000 करोड़ को बढ़ाकर 14,000 करोड़ कर दिया जाएगा। I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को भी दुगना करके उसे 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी। The scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 perishable crops. खराब होने वाली 22 फसलों को ऑपरेशन ग्रीन के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे 1,68,00,000 किसानों को इसके तहत शामिल किया गया था। ई नैम के जरिए इन किसानों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. ई-नैम के तहत 1,000 और मंडियों को शामिल किया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। Would be made available to the एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड APMCs को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपने बुनियादी ढांचे को और बेहतर बना सकें। मत्स्य पालन, proposing substantial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing आधुनिक centers. मत्स्य To start with, हार्बर्स 5 और major अन्य सुविधाओं के fishing लिए harbors, सरकार Kochi, Chennai, Visakhapatnam, संसाधनों में Paradip and Pettua वृद्धि की घोषणा will करती be है। developed as hubs इसके for economic अंतर्गत activity. 5 नए फिशिंग हार्बर्स We will also विकसित किए develop जाएंगे। inland fishing harbors and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. नदियों Seaweed और farming is an अन्य emerging sector with जल potential to निकायों transform के the lives of coastal आसपास communities. भी It will provide large-scale मत्स्य हार्बरों employment and additional और income. लैंडिंग फैसिलिटीज To की promote seaweed farming सुविधा प्रदान की and जाएगी। cultivation, I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. Migrant workers and laborers. We have launched the One Nation, One Ration Card scheme through which beneficiaries can claim their rations anywhere in the country. Migrant workers in particular benefit from माइग्रेंट the वर्कर्स scheme. के लिए भी Those staying away अनेक from their योजनाएं families can घोषित की जा रही हैं। partially claim their rations हमारी सरकार where they are एक stationed. देश एक राशन While कार्ड their व्यवस्था family in their की native पहले ही places घोषणा can कर claim चुकी है। the rest. I'm happy to inform you that One Nation, One Ration Card plan is under implementation by 32 states. And यह व्यवस्था यानी एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था reaching 32 about राज्यों में 69 लागू की जा crore रही है, beneficiaries. जिससे That's a total of 86% beneficiaries. 69 करोड़ लोगों The remaining तक 4 states पहुंचा जा and सका है। cities will be integrated in the next few months. 4 बाकी राज्यों और केंद्र शासित To प्रदेशों further को भी extend our अगले efforts कुछ महीनों के towards the unorganized दौरान labor force, इस योजना के migrant अंतर्गत workers in लाया Nigeria. जाएगा। I propose to launch a portal that will collect relevant information on gig workers, building and construction workers, among others. This will help formulate माइग्रेंट health, housing, श्रमिकों के लिए insurance credit, सही and आंकड़े food schemes एकत्र करने for के लिए all migrant सरकार workers. एक We will केंद्रीयकृत conclude a व्यवस्था process that began लागू करने जा रही 20 है। years ago
with the implementation of the 4 labor codes. 4 लेबर कोड्स को लागू करने के लिए 20 साल पहले जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। Minimum wages will apply to all categories of workers. न्यूनतम and they will all be श्रम covered वेतन by the सभी Employees State Insurance श्रमिकों Corporation. पर लागू किया जाएगा। Women will be allowed to work in all categories and also in the night shifts with महिलाओं को adequate protection. सभी At वर्गों the same के time, रोजगार compliance और रात burden शिफ्ट on में भी employers will be reduced काम करने की with a अनुमति single होगी। registration and licensing and online returns. Financial inclusion. To further facilitate credit flow under the scheme फाइनेंशियल of इंक्लूजन Stand Up India के तहत for the scheduled castes and scheduled tribes and अनुसूचित also जातियों women, और I अनुसूचित propose to जनजातियों reduce तथा the महिलाओं margin के money लिए requirement स्टैंड अप from व्यवस्था को 25% और मजबूत किया to जाएगा। 15% only. इसके तहत जो मौजूदा 25% की व्यवस्था है And to उसे also घटाकर include loans 15% for activities किया जा रहा है। in allied sectors in allied activities in agriculture. कृषि have में taken a जो number of steps एलाइड to support एक्टिविटीज the हैं MSME उनको sector. भी इसके In तहत this budget, लाया जाएगा। I have provided 15,700 crores to this sector, more than एमएसएमई double of को the last year और fee. विकसित करने के लिए इस बजट में 15,700 करोड़ Honorable की Speaker, sir, व्यवस्था की I now गई go है। to the 4th pillar, reinvigorating human capital. अब मानवीय पूंजी को रीइन्विगोरेट करने के बारे में बात की जाएगी। Good reception. In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened. 15,000 स्कूलों का स्तर सुधारा जाएगा ताकि उसमें शिक्षा नीति के सभी अंगों को शामिल किया जा सके। In their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. वही दूसरे स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे। NGOs के साथ सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उच्च शिक्षा। I had mentioned about the setting up of a higher education commission. 19-20 के बजट में हायर एजुकेशन कमीशन की व्यवस्था की गई थी। To implement the same, it will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation. इसमें मानक तय करने, एक्रेडिशन और फंडिंग आदि के लिए 4 शाखाएं होंगी। Universities and colleges supported by the government of India. Hyderabad, for example. भारत सरकार के समर्थन से चलने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेज इसमें शामिल होंगे। 9 शहरों में एक बड़ा ढांचा खड़ा जाएगा ताकि सबके बीच बेहतर तालमेल हो और उनकी आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। लद्दाख में सुलभ उच्च शिक्षा के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अन्य जो योजनाएं हैं वो परिशिष्ट में शामिल हैं। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। ऐसे प्रत्येक स्कूल की यूनिट लागत 38 करोड़ हो जाएगी। इससे आदिवासी बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं बहुत मजबूत होंगी। केंद्रीय सहायता अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए बढ़ाई जा रही है 35,219 करोड़ 2026 तक के लिए, जिससे 4 करोड़ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ होगा। कौशल विकास 2016 में नेशनल अप्रेंटिसिंग प्रमोशन स्कीम शुरू की गई थी। ट्रेनिंग स्कीम को नया रूप दिया जाएगा
in engineering. डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट्स को इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। Initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates. संयुक्त अरब अमारात के साथ मिलकर एक पहल चल रही है जिससे कौशल प्रमाणन हो सके और प्रमाणित श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा सकते हैं। भारत और जापान के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है ताकि जापान का ज्ञान, उनके इंडस्ट्रियल और वोकेशनल जो कौशल हैं वो भारतीय लोगों को सिखाए जा सके। Innovation and R&D. इनोवेशन In my budget और speech of R&D 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now 2019 के बजट में मैंने and the NRF outlay एक will be नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की 50,000 घोषणा की थी। crores over 5 years. अब इसके लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है ताकि देश भर में अनुसंधान और विकास की प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जा सके। हाल के महीनों में डिजिटल पेमेंट की दिशा में भारी वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं 1,500 करोड़ की व्यवस्था कर रही हूं, जिसके तहत भुगतान के डिजिटल प्रयासों को और मजबूत किया जा सकेगा। एक नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की भी व्यवस्था करने जा रही हूं ताकि मुख्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध कराया जा सके। PSU under the Department of Space will execute the PSLV CS-51 launch carrying the Amazonia satellite from स्पेस विभाग के अंतर्गत एक नई व्यवस्था स्थापित की जा रही है जो प्रक्षेपण से संबंधित प्रक्रियाओं को और मजबूत करेगी तथा इस दिशा में हो रहे प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगी। Oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission. हम एक डीप ओशन मिशन को भी लागू करेंगे जिसके लिए अगले 5 सालों के दौरान 4,000 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की जाएगी। डीप सी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। छठे स्तंभ के अंतर्गत अब मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट के तहत न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन की तरह अनेक उपाय किए गए हैं ताकि न्याय जल्दी से जल्दी सुलभ कराया जा सकते हैं। मैं अब कुछ और प्रस्ताव रखने जा रही हूँ ट्राइब्यूनल्स के कामकाज के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, 56 allied healthcare professionals को ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और नर्सिंग प्रोफेशन में, नर्सिंग के पेशे में सुधार लाने के लिए सरकार एक विधेयक लाएगी। To have ease of doing business for those who deal with government or CPSEs. सरकार और CPSE से कारोबार करने वाले लोगों की मदद के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि अनुबंध संबंधी विवादों को जल्दी निपटाया जा सके। Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first
digital census in the आगामी जो जनगणना की प्रक्रिया है वो पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है। For this इसके लिए monumental milestone marking task, I have allocated 3,768 crores. 3,768 करोड़ रुपए 21-22 के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. गोवा पुर्तगाल से मुक्ति की हीरक जयंती मना रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार गोवा सरकार को देगी। 1,000 करोड़ रुपए चाय बागान श्रमिकों के लिए जो आसाम और पश्चिम बंगाल में विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर खर्च किया जाएंगे, इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी। Fiscal position. राजकोषीय स्थिति। In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy resulted in a weak revenue flow. अपने पार्ट ए के इन अंतिम पैराग्राफ में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि मौजूदा वित्त वर्ष के आखिरी महीनों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर काफी जोर पड़ा था, जिसका असर हमारी जनसंख्या के सभी वर्गों पर पड़ा। इस वैश्विक महामारी के दौरान सरकार ने ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई ताकि तेजी से बदलती परिस्थितियों से सार्थक ढंग से निपटा जा सके। लॉकडाउन के खुलने के साथ ही सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई ताकि सरकारी खर्च बढ़ाया जा सके, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सके। 30.42 now within the year going up to 34.5 lakh crores. We have maintained quality of expenditure. The capital expenditure एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को भी बेहतर किया है। as against 4.12 lakh crores in the BE stage. So the beginning of the year we had marked only 4.12 lakh, whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. इन व्यवस्थाओं के लिए वित्त वर्ष के शुरुआत में 4 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा की व्यवस्था थी, जो अब लगभग 4,40,000 करोड़ के पास पहुंच गई है। फिस्कल डेफिसिट 2020 to 2021 is pegged at 9.5% of GDP. राजकोषीय घाटा 2021 के दौरान 9% का संकेत है। इसके लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए गए। For which we would be approaching the market in these 2 months. We would be needing another 80,000 crores for which we would be approaching the markets in these 2 months. राजकोषीय वित्त व्यवस्था को सीमा में रखने के लिए सरकार को अगले 2 महीनों के दौरान 8,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार मार्केट का रुख करेगी। 3 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. The fiscal deficit in BE 21-22 is estimated to be 6.8% of the GDP. The gross वित्त वर्ष 21-22 के दौरान राजकोषीय घाटा जीडीपी का केवल 6.8% रहने का अनुमान है। With our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP
by 2025-2026 with a fairly steady decline over the period. राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए हमारा लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 25-26 तक यह राजकोषीय घाटा जीडीपी के कुल 4.5% के आसपास हो जाए। Including public sector enterprises and land. The contingency fund of India is being proposed to be augmented. The contingency fund of India को और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है, 30,000 crores through finance bill. जिसे 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है इस वित्त विधेयक के माध्यम से। Net borrowing for the states at 4% of GSDP for the year 21-22. A portion of the ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided subject to conditions. States will be expected to reach वित्त व्यवस्था करने के लिए GSDP का 0.05% हासिल किया जाएगा, as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 2019-20 budget, जुलाई 19-20 के बजट में मैंने 27 on extra budgetary resources. एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के बारे में एक वक्तव्य शामिल किया था, जिसमें सरकारी एजेंसियों की कर्ज का विवरण था जो सरकारी योजनाओं पर खर्च होता है, जिसका भुगतान सरकार को करना था। 2021 के बजट में मैंने उस वक्तव्य का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें सरकार द्वारा FCI को दिए गए कर्ज शामिल किए गए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं NSSF लोन जो FCI को जो फूड सब्सिडी के लिए कर्ज दिया जाता है उसे बंद कर रही हूँ। The extra budgetary resource details are at Annexure 6. Annexure 6 में इसके विवरण दिए जा रहे हैं। That the FRBM Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP. हम जानते हैं कि FRBM के 3% होना चाहिए, राजकोषीय घाटा 3% होना चाहिए। Unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of वर्ष की असाधारण परिस्थितियों के कारण under sections 4 of subclause 5 and section 7 subclause 3 कुछ खंडों के तहत इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ा है, जो मैं FRBM दस्तावेज के अंग के रूप में सदन के पटल पर रख रही हूँ। along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment to the FRBM Act. मैं FRBM एक्ट में एक संशोधन का प्रस्ताव रखने वाली हूँ। 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी थी, जो 2021 से 2026 की अवधि के लिए है। ये राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट। retaining the vertical shares of the states at 41%. जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखी गई है। हम Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. 14वें वित्त आयोग में जम्मू कश्मीर को राज्य के नाते सहायता दी जा रही थी। अब केंद्र सरकार लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों को यह सहायता देगी। 452 crores as revenue deficit grant to 17 राजस्व घाटे की ग्रांट 17 राज्यों को दी जाएगी, as against 74,340 crores to जो पहले 74,000 करोड़ के आसपास 14 राज्यों को दी जा रही थी। Honorable Speaker, I would now move to Part B of my speech. Part B. माननीय अध्यक्ष, अब मैं अपने भाषण के पार्ट बी की ओर अग्रसर होते हूं। Honorable Speaker,
माननीय अध्यक्ष, विश्व आज एक वैश्विक महामारी की चुनौती का गंभीर सामना कर रहा है। इसके कारण विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाएं ढुलमुल हो रही हैं, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने और हमारे उद्योगों और सभी लोगों ने मिलकर इस चुनौती का सक्षम ढंग से सामना किया है। विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में ले जाने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। यह इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सरकार रोजगार और निवेश दोनों पर बराबर रूप से जोर दे रही है। A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. सही शासक वही है जो धन और संपदा एकत्र करे, लेकिन जिसका लाभ आम लोगों तक पहुंचाए। The words of Tirukkural. Our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers. सरकार ने डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में अनेक सुधार किए हैं। In order to attract investments, we slashed our corporate tax. विश्व महामारी के दौरान निवेश को बढ़ावा देने के लिए और सभी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने अनेक करों में रियायतें दी हैं। छोटे करदाताओं पर कर का बोझ कम करने के लिए कई करों में रियायत दी गई है। In the direct tax administration, we had recently introduced the faceless assessment and faceless appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax administration, ease compliance and reduce टैक्स प्रशासन को और आसान बनाने के लिए मैं अनेक सुधारों का प्रस्ताव करती हूँ। सीनियर सिटीजन को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि इस महामारी के दौरान उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक सहा। 75 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनकी आय का स्रोत केवल पेंशन है। The paying bank will deduct the necessary tax on their income. जो पेइंग बैंक है वह उनकी आय पर खुद ही कर काट लेगा। Announcement, if you are asking. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. अभी की व्यवस्था के अनुसार 6 वर्ष में और बहुत गंभीर कर चोरी के मामले में 10 वर्ष तक के रिटर्न दोबारा समीक्षा की जा सकती है। असेसमेंट को दोबारा शुरू करने के को 6 से घटाकर 3 वर्ष। गंभीर कर चोरी के मामलों में जहां 50 लाख या उससे अधिक की आय छिपाने के सबूत होंगे, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened. तभी असेसमेंट को 10 वर्ष में तक का असेसमेंट दोबारा समीक्षा की जा सकती है। इसके लिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अनुमति आवश्यक होगी। विवाद समाधान कमेटी की स्थापना की जाएगी। कर व्यवस्था में मुकदमेबाजी कम करने की पूरी कोशिश है। विवाद से विश्वास योजना जो शुरू की गई है, जिससे करदाताओं के समय और संसाधनों पर बोझ कम हो।
the best ever, as over 1,10,000 taxpayers have already opted 1,10,000 करदाताओं ने इसका लाभ उठाया। 5,000 crores 85,000 करोड़ रुपए के कर विवाद सुलझाए गए हैं। छोटे करदाताओं के लिए ये मुकदमेबाजी का बोझ कम करने के लिए विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा। 50 लाख तक की कर योग्य IT80. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The government has कर व्यवस्था को फेसलेस बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह का भेदभाव न हो। Is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल फेसलेस होगा। फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल सेंटर बनाया जाएगा। सब इलेक्ट्रॉनिक विधि से काम किया जाएगा। जहां व्यक्तिगत रूप से बुलाना जरूरी होगा वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। अब एनआरआई के बारे में एनआरआई जब भारत आते हैं तो विदेशी जो रिटायरमेंट अकाउंट में जो धन जमा होता है उसको लेकर कुछ विवाद होता है, क्योंकि दोनों जगह की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। I propose to notify rules for removing the hardship of double taxation. डबल टैक्सेशन की कठिनाई खत्म करने के लिए नियम अधिसूचित किया जाएंगे। If your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. अगर 1,000 करोड़ रुपए का कुल नेटवर्क है तो ऑडिट कराना पड़ता है। Limit for tax audit to 5 crores. टैक्स ऑडिट का 95% सीमा 5 करोड़ कर दी गई थी। To further incentivize digital transactions, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. अब ऐसे लोगों के लिए सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जा रही है, करने का प्रस्ताव है। डिविडेंड पर राहत। I had abolished the dividend distribution tax. पिछले बजट में डिविडेंड वितरण कर खत्म कर दिया गया था। शेयरधारकों के लिए डिविडेंड पर कर लगा दिया गया था। उसका पालन आसान करने के लिए Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders, शेयरधारक डिविडेंड आय का सही अनुमान लगा नहीं सकता एडवांस टैक्स पे करने के लिए। That I propose to provide that advance tax liability on dividend income. डिविडेंड आय पर अग्रिम कर का दायित्व तभी पैदा होगा जब डिविडेंड घोषित कर दिया जाएगा और भुगतान कर दिया जाएगा। Deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. Attracting foreign investment into infrastructure sector. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पिछले बजट में 100% कर छूट दी गई थी कुछ शर्तों के साथ विदेशी सॉवरेन वेलफेयर एंड पेंशन फंड्स के लिए। जो आमदनी उन्हें भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से होने वाली थी, उनमें से कुछ को कठिनाई हो रही है। और अधिक संख्या में फंड भारत में निवेश में कुछ नियमों में शर्तों में ढील दी जा रही है। Restriction on commercial activities and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero coupon bonds, I propose to make notified infrastructure debt funds notified infrastructure debt fund issuing tax efficient zero coupon bonds. कार्य योग्य जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर सकेंगे। Affordable housing. Affordable housing. Affordable housing and rental housing. सभी लोगों को
and affordable आवास की housing सुविधा हो priority और areas. किराए पर मकान In उपलब्ध हो। July 2019 budget, I provided an additional deduction of जुलाई interest 19 के बजट amounting में to 1.5 lakh for मैंने loan taken to purchase an affordable 1.5 house. लाख रुपए I तक के propose to extend ऋण the पर eligibility of this condition छूट की व्यवस्था by की one थी। more year to इस व्यवस्था 31st को March 2022. अब एक और साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, यानी यह अब 31 मार्च 22 तक लागू होगी। यानी 31 मार्च 2022 तक लिए गए ऋण पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी अफोर्डेबल हाउसेस पर। Affordable housing projects can avail a tax holiday for one more year till अफोर्डेबल 31st March हाउसिंग 1990. लागू करने वाले प्रोजेक्ट्स को भी उपलब्ध सुविधा अब एक और साल के लिए बढ़ा दी गई है, जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। सस्ते मकान किराए पर उपलब्ध हो सकें, खास करके जो माइग्रेंट लेबरर को सुविधा प्रदान करते हैं, उनके लिए भी मैं विशेष व्यवस्था की घोषणा करती हूँ। IFSC के लिए टैक्स रियायतें। The International Financial Services Center in GIFT City, a global financial hub. भारत In addition to the tax incentives सरकार already चाहती है कि हमारा देश provided, I अंतर्राष्ट्रीय propose to include, among others, फिस्कल व्यवस्थाओं का tax केंद्र holidays, बने। capital gains इसके for लिए aircraft leasing companies, एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज को tax exemption exemption for प्रदान aircraft lease rentals किया paid जाएगा। to foreign lessors, tax Foreign incentive for relocating लेसर foreign funds in the को भी IFSC, रियायत दी and to जाएगी other tax exemption तथा इस to दिशा the में investment और भी division कई of और foreign banks व्यवस्थाओं located को in the कर रियायत IFSC. प्रदान की जा रही है IFSC के तहत। Pre-filling of returns. Pre-filling Honorable of Speaker, in order returns. to ease compliance for the taxpayer, details of salary income, Taxpayers payments, TDS, etc. आसानी से अपने टैक्स पे कर सकें, इसके लिए उनके इनकम टैक्स रिटर्न में उनसे संबंधित जानकारी पहले से ही उपलब्ध करा दी जाती है। इसके तहत अब कैपिटल गेन्स और डिविडेंड से मिलने वाली आय तथा बैंक से मिलने वाली जो आय है, उसको भी अब प्रीफिल्ड जानकारी के रूप में टैक्स पेयर्स को उपलब्ध कराया जाएगा उनके रिटर्न के तहत। So far, there is a blanket exemption to such entities whose annual receipt does not exceed 1 crore of rupees. I now propose to increase this amount to 5 crores. जिन लोगों की एनुअल रिसीट 1 करोड़ रुपए तक की थी, उनको पहले छूट दी गई थी, अब इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। Employees toward provident funds, superannuation funds, and other social security funds, but do not श्रमिकों के लिए deposit these contributions सामाजिक within the specified time. और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। This means a loss of interest or income. In cases where an employer अनेक नियोक्ता अपने श्रमिकों से संबंधित EPF जमा नहीं कराते हैं, जिससे उनके श्रमिकों को भारी नुकसान होता है। that employees' contributions are deposited on time. यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों से जुड़े जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर उसे समय पर जमा कराए, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। Incentives for startups. स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव्स, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव है कि ऐसे स्टार्टअप जो टैक्स हॉलिडे है, उन्हें अब एक और साल के लिए यह टैक्स हॉलिडे बढ़ाया जा रहा है, जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इन लोगों को कैपिटल गेन्स की सुविधा भी एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जा रही है, जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। अब अप्रत्यक्ष करों के प्रस्ताव हैं, GST। उससे पहले सदन को GST के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। GST को 4 साल हो गए और उसे आसान करने के कई उपाय किए गए हैं। उनमें SMS के जरिए निल रिटर्न,
for small taxpayers, छोटे करदाताओं के लिए मासिक भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, इनपुट टैक्स का वैलिडेटेड स्टेटमेंट, पहले से भरे हुए जीएसटी रिटर्न, जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। डीप एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करके कर चोरी करने वालों को पकड़ने की व्यवस्था की जा रही है। इसके परिणाम बहुत उत्साहजनक हैं। कुछ महीनों में रिकॉर्ड उगाई हुई है। जीएसटी परिषद ने सारे विवादित मुद्दों का समाधान किया है। काउंसिल के अध्यक्ष के नाते मैं आश्वासन देती हूं कि जीएसटी को और सरल बनाने और सारी विसंगतियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। Our custom duty policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing. सीमा शुल्क नीति में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के साथ साथ वैश्विक वैल्यू चेन में शामिल होने और बेहतर निर्यात पर जोर दिया जाना चाहिए। कच्चे माल की आसानी से सुलभता और वैल्यू एडेड उत्पादों के निर्यात। हमने कस्टम ड्यूटी की जो व्यवस्था है उसमें बहुत फेरबदल किया है। 80 जो एग्जेम्पशन पुराने हो चुके थे, जिनकी उपयोगिता नहीं रही, उन्हें खत्म कर दिया। I now propose to review more than 400 old exemptions. पुराने 400 जो पुराने एग्जेम्पशन हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। 400 से अधिक पहले जो छूट मिल रही है उनकी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा और 1 अक्टूबर 2021 से संशोधित कस्टम ड्यूटी ढांचा प्रकाशित किया जाएगा। Henceforth will have validity up to 31st March following 2 years from the date of the issue. Electronic and mobile phone industry. इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल फोन उद्योग manufacturing has grown rapidly. देश के भीतर इसका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। अब हम मोबाइल और चार्जर निर्यात करने लगे हैं। कुछ छूट समाप्त की जा रही है। मोबाइल के कुछ हिस्से पुर्जों को अब कर के दायरे में लाया जाएगा। लोहा और इस्पात लोहा और इस्पात की कीमतों में हाल में जो वृद्धि हुई है उससे एमएसएमई और अनेक क्षेत्रों को काफी कठिनाई हुई है। इससे निपटने के लिए मैं इस पर लगने वाली विभिन्न ड्यूटियों में रियायत की घोषणा करती हूँ। Up to 31st March 2022. Further, I am also revoking ADD and CBD on certain steel products. कुछ इस्पात उत्पादों पर ADD और CBD को भी समाप्त किया जा रहा है। I am reducing duty on copper scrap. कॉपर रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय प्रस्ताव किए जा रहे हैं, जिसके तहत 5% की व्यवस्था को घटाकर 2% किया जा रहा है। टेक्सटाइल संबंधी प्रस्ताव नायलॉन यार्न से संबंधित बीसीडी को घटाकर 5% किया जा रहा है, जिससे नायलॉन से संबंधित टेक्सटाइल को भारी सुविधा होगी। केमिकल्स से जुड़ी व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है ताकि देश में केमिकल उद्योग को बढ़ावा मिले।
presently attract a Gold basic और customs duty of चांदी। 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. देश To में bring it closer to previous सोने levels, और चांदी we are की कीमतों में हाल में rationalizing काफी customs वृद्धि duty हुई on है। gold and silver. Renewable energy. गोल्ड In और Part A, सिल्वर we have पर already acknowledged इस प्रकार that सरकार solar energy has huge promise ड्यूटी for में India. To build up domestic कमी लाने capacity, जा रही we है। will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital equipment and auto parts. कैपिटल There is इक्विपमेंट immense और ऑटो पार्ट potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. टनल बोरिंग It will मशीन attract पर a customs जो duty of 7.5% ड्यूटी थी and its part उसमें a duty जो of छूट दी गई थी 2.5%. उसे समाप्त किया We जा are रहा raising है। customs duty on certain इसमें auto parts to 15% कुछ ऑटो पार्ट्स to bring them के on सीमा par with शुल्क में federal भी rate on बढ़ोतरी auto की जा parts. रही है ताकि MSME उन्हें products. ऑटो पार्ट की We are ड्यूटी के proposing certain समकक्ष changes लाया to जा benefit सके। MSMEs. एमएसएमई We are increasing को duty बढ़ावा from देने 10 के to लिए 15% अनेक on कदम उठाए steel जा रहे हैं। tools and plastic builderwares. On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. प्रॉन We are फीड पर ड्यूटी rationalizing 5% exemption से on import बढ़ाकर duty-free 15% की जा रही है। as an incentive to exporters of garments, leather and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically हम produced in good कुछ quantity प्रकार के and quality, लेदर पर mostly by इंपोर्ट ड्यूटी MSMEs. We are बढ़ाने also जा रहे raising हैं customs duty of क्योंकि finished synthetic इसका ज्यादातर gemstones to हिस्सा encourage देश में ही domestic उत्पादित products. होता है। Agriculture products. कृषि To benefit उत्पादों की farmers, बात करें, किसानों के लाभ के we are लिए raising customs duty on cotton from nil to 10%. कपास पर On raw silk कस्टम and ड्यूटी silk yarn from 10 0 to से 10% 15%. की जा रही है। We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. डिनेचर्ड एथाइल Currently, पर ड्यूटी छूट rates are खत्म being हो जा रही है। uniformly calibrated to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cakes, and animal feed additives. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce कृषि के more बुनियादी ढांचे while को also सुधारने की conserving and तात्कालिक processing आवश्यकता है। agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. जिससे किसानों की To आमदनी earmark बढ़ेगी। resources for this purpose, इसके I लिए propose an agricultural infrastructure एग्रीकल्चर and development इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट cess on a small number of items. Which- However, while I'm applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. लेकिन उपभोक्ताओं को अधिकतर जिनसों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। For a judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty, and CVD, countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. कस्टम संबंधी किसी भी जांच के लिए एक निश्चित समय सीमा होगी। Initiative, तुरंत which brought कस्टम in पहल जो faceless, की गई थी पिछले बजट paperless में, and contactless customs measures. With effect from September 2020, we have सितंबर implemented a new 2020 procedure से for administration हमने नई of प्रक्रिया rules of अपनाई है। origin. This has helped in putting a check on misuse of FTAs. जिससे The एफटीए specific के details गलत of इस्तेमाल direct पर and रोक indirect लगी है। tax changes proposed are listed in the annexure to my speech. Honorable Speaker, sir, इसका with विवरण these मेरे words, भाषण I के commend the budget अनेक्षर में दिया to गया this है। august house. अब मैं ये बजट Thank you. सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1। Sorry, I don't have it. Sir, I wish to place on table the 15th Finance Commission report. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी। Sir, I wish to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, the medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement.
Item number 4. So I wish to seek your permission to move for leave to introduce the Finance Bill 2021. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें।